नमस्कार दोस्तों। क्या गेट 26 वाला पेपर जो मैकेनिकल का था वो टफ था? ये बात बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है और हम भी इस बात को मान चुके थे, लेकिन अभी हमने सोचा क्यों ना इसको सॉल्व करके देखें और जेन्युइनली बताया जाए कि क्या पेपर सच में टफ था या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है। हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना। हमने 65th क्वेश्चन किया जो पर्ट सीपीएम का था। वेरी इजी क्वेश्चन, विद इन 3 मिनट्स वी कैन सॉल्व एंड 2 मार्क्स वी गेट। फिर हमने 63rd क्वेश्चन भी किया, वो भी इजी था और हम कह सकते हैं कि इजीली गेटेबल था। हमने कहा चलो यहां तक तो ठीक है, वो टेलर्स इक्वेशन का प्रोडक्शन का क्वेश्चन था। हमने कहा यहां तक तो ठीक है। फिर हम 63rd क्वेश्चन पे आए। 63rd क्वेश्चन पे जब हम आए तो वो था कटिंग टूल का। हमने सोल्व करके आपको बताया कि कितना डिफिकल्ट वो क्वेश्चन था। यदि आपने पहले कभी ऐसा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है तो इतना आप नहीं सोच सकते, और यदि आपने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया भी है तो इतना आप नहीं सोच सकते, आप डेफिनेटली उसको गलत करोगे, राइट। जब आप उस क्वेश्चन को गलत करोगे तो उस क्वेश्चन के मार्क्स क्यों ऐड किए जाए? तो हमने अब तक 3 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व किए और हमने कहा हमारे मार्क्स 4 आ सकते हैं, 4 मार्क्स आ सकते हैं इजीली। इजीली मींस इजीली, राइट। मैंने एक पैरामीटर भी लिया कि कैसे किसी को इजी कह सकते हैं, कैसे किसी को टफ कह सकते हैं। इजी क्वेश्चन विद इन 3 मिनट्स वी कैन सॉल्व। टफ क्वेश्चन, moderate question is within 6 minutes or 5 minutes we can solve, and tough question is more than 7 minutes if it take। और कॉन्सेप्ट नया है तो मोर देन सब सुपीरियर ऑफ द टफनेस, एंड ठीक है 7 मिनट से ज्यादा ले रहा है ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, लेंदी है इसलिए तो उसको टफ कह देते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हमारे 4 मार्क्स है अभी तक। ये है क्वेश्चन 62, मटेरियल साइंस का एक क्वेश्चन है और मैं इसको कहूंगा इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन मींस +2 मार्क्स। तो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारे 6 मार्क्स इन गेट आ चुके हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कैसे ये इजी क्वेश्चन है। एफसीसी दे दिया है। एफसीसी दे दिया है मतलब गेट के बच्चे को 2 चीजें याद है एफसीसी के बारे में। नहीं याद है फिर भी मैं बताता हूं कि विद इन 30 मिनट्स वी कैन फाइंड आउट। लेकिन याद है आपको, क्या याद है? एक तो ए की साइज याद है आपको कि 4r/√2 होगा, और एक क्या याद है कि NaV एवरेज नंबर ऑफ एटम इसके अंदर होंगे वो 4 होंगे। इस वर्ड का मतलब यही है। उसके बाद उन्होंने इसका मोलिकुलर वेट दे दिया, 1 मोल उन्होंने कह दिया 26.98 ग्राम, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दे दिया अवागाड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, राइट। ये बात आपको दे दी है। अब नहीं दे रखी होती तो क्या करते? नहीं दे रखी होती तो ये पता करते। यहां देखिए एफसीसी है तो डायगोनल पे ऐसे एटम रहेंगे, सेंटर टू सेंटर, 1r 2r 1r, कितना हो गया 4r। और ये है डायगोनल, ये ए है ये ए है, तो डायगोनल हो जाएगा √2a। कैसे आया? √a² प्लस a²। सिंपल, पाइथागोरस प्रमेय। तो आ गया a√2। a√2 देखो, a√2 इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू वॉट 4r/√2। तो ये तो इजीली गेटेबल हो गया। ये कहां से आया? देखिए एक एटम जो कॉर्नर पे है वो 1/8 इसका अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 1/8, ठीक है। प्लस जो एक सरफेस पे है वो 1/2 इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2 इसके आगे वाले को देगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है 1/2, तो कितना हुआ 3, 3 + 1 4, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम इसमें है 4। हेंस ऑल ये दे रखा है, ये आपको पता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि आप कैसे निकाल सकते हैं यदि आपको नहीं पता, विद इन 30 और 20 सेकेंड, राइट। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। पूछा क्या है? द एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेटल, यदि यदि डेंसिटी दे रखी हो, पता करते हैं। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है? a³ a³ मतलब कितना? 4r/√2 का क्यूब, ठीक है। मास कितना है इसका? मास है एवरेज नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक वेट। एक एटम का वेट इंटू कितने एटम है। एक एटम का वेट कितना है? 1 मोल का वेट इतना है, और 1 मोल में इतने एटम आते हैं, तो एक एटम का कितना वोट हो जाएगा? NaV इंटू 26.8698 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल का इतना, इतने एक मोल में इतने एटम, तो एक एटम का डिवाइड कर दिया तो इतना हो जाएगा। तो रो कितना हुआ? रो दे रखा है 2.71, कितना है एन एवरेज 4, ये दे रखा है 26.98 डिवाइडेड बाई 6.023 10⁻23 इंटू 4r/√2 का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऊपर √2 का क्यूब लिख दूं और इसको हटा दूं 4r का क्यूब। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। देखो r का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 26.98 इंटू √2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू ये r 2.71 इंटू 4 का क्यूब।
आर आ जाएगा इससे। पूछा क्या है, आर रेडियस इन नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूछा किसमें, अदरवाइज क्या कर दोगे, गलती कर दोगे, अदरवाइज गलती कर दोगे। पूछा किसमें ये भी पता होना चाहिए। हमारा कैलकुलेटर हाजिर हो गया। देखो कैलकुलेटर में सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक है, सबसे नीचे वाला पहले सॉल्व करो। क्या है सबसे नीचे वाला, 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2.71 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, हाँ 23, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, हाँ वापस करना पड़ेगा यही, वापस 6.023, दो बार दबाते मल्टीप्लाई ज्यादा हो गया, इंटू 10⁻23 इंटू 2.71 इंटू 4 क्यूब। ये आ गई है नीचे की वैल्यू, इसको कर लिया मैंने सेव, सेव हो गया है। अब वापस शुरू करते हैं नया, हम रिकॉल करते हैं, हाँ नया, ऊपर वाला नया शुरू करते हैं। ये 2 का अंडर द रूट, कहां गया अंडर द रूट, ये रहा, राइट, का क्यूब, राइट, मल्टीप्लाई बाई 26.98 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया ऊपर वाले का, डिवाइडेड बाई एम रिकॉल, ये आ गया इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग, का रूट क्यूब, रूट क्यूब, आंसर 1.4296.42, हमने 10⁻⁻8 नहीं देखा, ये आया सेंटीमीटर में, ये आया सेंटीमीटर में, ये आया किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें किसमें चाहिए, हमें किसमें चाहिए, हमें किसमें चाहिए, हमें नैनोमीटर में चाहिए। देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, राइट। तो इतना सेंटीमीटर कितना होगा, 1.42 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो है वो होगा 10⁻⁻2 इंटू 1.42 10⁻⁸ मीटर, इतना मीटर है। एक मीटर, एक मीटर एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एक मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो फिर इतना मीटर कितना होगा, तो 10⁻⁹ इंटू 1.42 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁸, तो 1.42 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, यानी कि 0.142 नैनोमीटर इज द आंसर। 0.142, 2 डेसिमल तक पूछा है, 0.142 नैनोमीटर इज द आंसर, राइट, राइट।